बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं जस्ट एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ लेक्चर के एंड पे। अभी इससे आगे हम मूव नहीं करेंगे ताकि आप लोग जो है वो ज़्यादा फेड अप ना हो। लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ मैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, देखा HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना थ्रू इंटरनेट। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिसके अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट का या वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और कंटेंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था वाई एच टी एम एल ही क्यों। वो इसलिए कि हमारे जितने भी मॉडर्न ब्राउज़र हैं वो सारे के सारे किसको सपोर्ट करते हैं, हमारे HTML को सपोर्ट करते हैं। फिर हमने HTML स्ट्रक्चर की बात की। सबसे पहले हमने कौन सा टैग यूज़ किया, HTML का टैग। जो टैग ओपन होगा वो टैग क्लोज भी होगा। सबसे पहले हमने HTML का टैग ओपन किया और HTML का टैग क्या कर दिया, हमने क्लोज कर दिया, क्योंकि ये रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट वो टैग जो ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है, यानी ओपन और क्लोजिंग टैग मिलकर क्या बना रहे हमारे पास एलिमेंट। और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो टेक्स्ट डिफाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट कंटेंट। फिर रूट एलिमेंट का जो फर्स्ट चाइल्ड था वो हमारे पास था हेड, हेड का एलिमेंट। ठीक है, फिर हेड का जो फर्दर फर्स्ट चाइल्ड था वो है टाइटल, और सेकंड उसका अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो है स्टाइल। ठीक है, अब रूट एलिमेंट जो HTML का जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड उसका चाइल्ड है वो हमारे पास था बॉडी। उसके बाद हमने HTML हेडिंग्स की बात की, जो टोटल कितनी टाइप्स के हैं, 6 टाइप्स के। हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक। हेडिंग 1 सबसे बड़ी हेडिंग है और हेडिंग 6 जो है वो सबसे छोटी हेडिंग है। उसके बाद हमने बात की थी पैराग्राफ की। ठीक है, पैराग्राफ के लिए हमने कौन सा टैग यूज़ किया था, पैराग्राफ का टैग यूज़ किया था। ठीक है, तो यहाँ पे बात भी हमने की थी कि पैराग्राफ अगर आपने मल्टीपल भी लगाने हो तो मल्टीपल पैराग्राफ के टैग आपको यूज़ करने पड़ेंगे। P1 P2 P3 कोई टैग नहीं है। उसके बाद हमने पैराग्राफ और प्री के टैग में थोड़ा सा डिफरेंट देखा था, वो स्पेस वगैरह क्रिएट करके। ठीक है, उसके बाद प्री का मतलब क्या होता है, प्री डिफाइंड, जिस तरह से आपने उसके अंदर टेक्स्ट या जो भी चीज़ डिफाइन की एज इट इज़ ही आउटपुट पे शो होगी। उसके बाद हमने मूव किया था CSS की तरफ। के CSS क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग का मतलब हमने बताया था, डिस्कस किया था, ओवरलैपिंग, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ का आ जाना। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग। और स्टाइल का मतलब डिज़ाइनिंग शीट, मतलब डिज़ाइनिंग शीट है। उसके बाद हमने इसकी 3 टाइप डिस्कस की थी, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसमें से 2 अब आज हमने प्रैक्टिस भी की है, इनलाइन और इंटरनल। ठीक है, इंटरनल की हम लोग क्या करते हैं, हेड के अंदर स्टाइल का टैग लगाते हैं, और इनलाइन CSS के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी टैग के ओपनिंग टैग के अंदर हम लोग सिंपल के वर्ड क्या लिखते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू, फिर आगे प्रॉपर्टी CSS की और उसकी वैल्यू। ठीक हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था मार्जिन और पैडिंग के बारे में। मार्जिन हमेशा डिव के बाहर काम करता है, इसकी 4 वैल्यूज़ होती हैं। मार्जिन में हम लोग नेगेटिव वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन हमेशा स्पेस क्रिएट करता है और किसी न किसी के अगेंस्ट काम करता है। जबकि अगर हम पैडिंग की बात करें तो पैडिंग हमेशा डिव के अंदर काम करती है, इसकी भी 4 वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन पैडिंग के लिए हम नेगेटिव वैल्यू यूज़ नहीं करते। ठीक हो गया। इसके फिर मार्जिन और पैडिंग हमने डिफरेंट मेथड्स भी देखे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने बात की थी डिव की। ठीक है, तो डिव हम लोग किस लिए बेसिकली यूज़ करते हैं कि हमने डिवीजन के लिए हम लोग इसको यूज़ किया था, यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम को हमने छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। फिर हमने डिव की ID को यूज़ करते हैं ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, और टैग सेलेक्टर क्या होता है, ID सेलेक्टर क्या होता है, ID सेलेक्टर में जिसके साथ हैश लिखा हो वो ID सेलेक्टर है। अगर विदाउट सिंपल बॉर्डर लिखा हो तो सिंपल क्या होगा, टैग सेलेक्टर होगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद सबसे एंड पे हमने बॉर्डर और बॉर्डर के डिफरेंट मेथड देखे हैं। इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो काइंडली आपने मुझे बता देना है नेक्स्ट लेक्चर से पहले। ठीक है, ताकि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में पहले उसको रिपीट करें, फिर हम मूव करें अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। और ये सबसे बेसिक चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, इसको आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, टास्क भी हमने एक परफॉर्म किया, उसके बाद एक टास्क मैं आपको दूंगा, एक नहीं 2 टास्क दूंगा, क्योंकि एक हफ्ता होगा आपके पास। एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपने इसको प्रैक्टिस ना किया और उसको इजी ले लिया, क्योंकि यही सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रिपीट होनी है, जस्ट नई चीज़ें होंगी लेकिन उसके साथ यही सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होंगी। ठीक है, लेकिन मैं बार बार उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको एक दफ़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसको अच्छे से समझें। जो चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे बताएं। इसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको स्क्रीनशॉट, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर स्क्रीनशॉट होंगे वो सेंड कर दूंगा, वीडियो लेक्चर्स आपके पास होंगे, और आप लोगों ने क्या करना, अपनी ईमेल फॉरवर्ड कर देनी है जो भी कोऑर्डिनेटर है उसको। ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर मैं डॉक्यूमेंट वगैरह जो है वो सेंड कर सकूँ। कोई भी चीज़ समझ रही है तो काइंडली आपने मुझे बताना है, ताकि उसको पहले हम सॉर्ट आउट करें और फिर हम नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ मूव करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको इजी ना लीजिएगा, है बहुत इजी लेकिन इजी मीन प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं।